नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माय डियर लिसनर्स, आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है 20th सेंचुरी गर्ल। उम्मीद करती हूँ कि यह मूवी आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देगी, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब बोरा के पापा अपनी कैसेट शॉप के बाहर से स्नो हटा रहे होते हैं, तभी एक डाकिया वहां पर आता है और एक पार्सल उनको दे देता है जो जोसेफ के नाम से बोरा के लिए होता है, जो कि अभी सियोल शहर में रह रही होती है। डाकिये के जाने के बाद जब वो उस पार्सल को ओपन करते हैं तो उसमें से एक एग्जीबिशन टिकट और एक कैसेट निकलती है। नेक्स्ट सीन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में शिफ्ट होता है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद बोरा को उसके पापा कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो किसी जोसेफ नाम के लड़के को डेट कर रही है, जिस पर बोरा इनकार कर देती है। फ़ोन रखने के बाद बोरा के पापा उसको उस पार्सल की पिक्चर सेंड करते हैं, जिसे देखकर बोरा अपने ख्यालों में खो जाती है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर जियोन, जिसने अपनी हार्ट सर्जरी के लिए अमेरिका जाना होता है, वो अपने जाने का प्लान कैंसिल कर देती है, जिसे सुनकर उसकी फ्रेंड बोरा उसे डांटती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर जियोन बताती है कि एक दिन जब वो अपनी मॉम के क्लोथिंग शोरूम में ड्यूटी कर रही थी, तभी वो एक लड़के को मिली और उसे उसको देखते ही प्यार हो गया और अब वो उसे छोड़कर अमेरिका नहीं जाना चाहती। फिर जियोन बोरा को बताती है कि उस दिन उस लड़के ने सेम उनके स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी, जिस पर ह्योनजिन का नेम टैग लगा हुआ था। अब बोरा एक ईमेल आईडी बनाती है और उसका पासवर्ड जियोन को देते हुए कहती है कि अब उसे उस लड़के की सारी डिटेल्स वो उसको ईमेल के थ्रू पहुंचाती रहेगी, जिस पर जियोन खुश हो जाती है और अमेरिका जाने पर मान जाती है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। समय गुजरा और आज जब बोरा को उसका ब्रदर स्कूल की एंट्रेंस सेरेमनी के लिए सुबह जगाने आता है तो वो पहले से ही उठकर तैयार हो जाती है स्कूल जाने के लिए। आज वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आज वो जिन से पहली बार मिलने वाली थी। जब बोरा बस स्टैंड पहुंचती है तब तक बस निकल चुकी होती है, पर बोरा बस को भागकर पकड़ लेती है। जब बस ड्राइवर नेक्स्ट स्टॉप पर ब्रेक लगाता है तो वो अपना बैलेंस खो देती है और एक लड़के की गोद में गिर जाती है। यहाँ पर बोरा उस लड़के को सॉरी बोलती है, जिस पर वो लड़का उसे अपनी सीट पर आकर बैठने को कहता है। सीट पर बैठकर जब बोरा उस लड़के को थैंक यू बोलती है तो उस लड़के की यूनिफॉर्म पर ह्योनजिन का नेम टैग लगा देखकर सरप्राइज हो जाती है। बोरा जब जिन का पीछा करती है तो एक स्कूल टीचर उसको गर्ल्स सेक्शन में जाने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें यही पता लगता है कि बेशक बोरा और जिन का स्कूल कोएड था, पर स्टडी सेक्शन बॉयज़ एंड गर्ल्स का अलग था, जिस पर बोरा और उसकी क्लासमेट्स निराश हो जाती हैं। फिर बोरा की एक क्लासमेट कहती है कि बॉयज़ और गर्ल्स एक जगह पर ही इकट्ठे हो सकते हैं और वो जगह है कैंटीन एरिया। कैंटीन एरिया में जब बोरा जिनको देखती है तो अपनी एक डायरी निकालती है, जिस पर वो सब डिटेल्स लिखने लगती है जो जियोन ने मांगी होती हैं, जिस पर वो जियोन को बताती है कि जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर उसका एक बेस्ट फ्रेंड है वॉन, जो उसके साथ सेम अपार्टमेंट में रहता है। एक रोज़ बोरा अपनी क्लास की विंडो से देखती है कि जिनको फुटबॉल खेलते टाइम इंजरी हो गई है, तो वो भी बहाना बनाकर मेडिकल रूम में चली जाती है और जिन एंड वॉन की बातें सुन लेती है। यहाँ पर वो ब्रॉडकास्टिंग क्लब को ज्वाइन करने की बात करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बोरा भी ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन कर लेती है, पर जिन दूसरे ग्रुप में चला जाता है, जिस पर वो निराश हो जाती है। पर वो देखती है कि वॉन, जिनका बेस्ट फ्रेंड, उसी के ग्रुप में है। क्लब मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो वॉन को हाय बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं
कि बोरा जिनको टेलीफोन लाइन में खड़ा देखती है, जो अपने फ़ोन के वॉइस मैसेजेस सुनने आया था, वो भाग कर जाती है उसका फ़ोन नंबर नोट करने, पर वहाँ वॉन आ जाता है, जिसकी वजह से वो स्टार्टिंग के कुछ डिजिट्स ही नोट कर पाती है। फिर बोरा टेलीफोन बूथ पर जाती है और बार बार डिफरेंट नंबर पर कॉल करती है। आखिर में उसका कॉल लग जाता है और वो एक सर्वे कंपनी की एम्प्लॉय बनकर जिनका पेजर नंबर मांगती है। यहाँ पर पेजर एक 20th सेंचुरी की डिवाइस थी जो वॉइस मैसेजेस भेजने के लिए यूज़ की जाती थी। अगर किसी को आपका पेजर नंबर पता हो तो वो आपके फ़ोन नंबर पर वॉइस मैसेज भेज सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनकी जगह पर वॉन फ़ोन उठाता है और वो बोरा की आवाज़ पहचान लेता है। पूछने पर कि क्या बोरा बात कर रही है, बोरा घबरा कर फ़ोन काट देती है। नेक्स्ट डे स्कूल में जब वॉन बोरा को कल रात के बारे में पूछता है तो वो उसे कहती है कि क्यों वो जिनके कपड़े पहनता है और क्यों वो उसकी जगह पर फ़ोन उठाता है। यहाँ पर वॉन बोरा को कहता है कि अगर उसे जिनका पेजर नंबर चाहिए तो उसे अपनी दुकान से एक मूवी कैसेट ला कर दे, जिस पर बोरा मान जाती है और रात को वो कैसेट अपनी दुकान से चुरा लेती है। सुबह जब टीचर गर्ल्स के बैग चेक कर रहा होता है तो बोरा के बैग में वो कैसेट देखकर उसे क्लास के बाहर जाने को कहता है। वॉन जब वहाँ से गुजरता है तो बोरा के हाथ में वो कैसेट देखता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे वॉन जिनके साथ बोरा की शॉप में आता है। यहाँ पर बोरा डिस्काउंट की ऑफ़र देकर जिनका पेजर नंबर ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोन जिनके फ़ोन नंबर पर वॉइस मैसेज भेजकर उसे एक सॉन्ग डेडिकेट करती है। फिर हम देखते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग क्लब के मेंबर एक ट्रिप पर जाते हैं। यहाँ पर बोरा वॉन से जिनकी फेवरेट्स पूछती है, पर वो अपने बताने लगता है, जिस पर वो उसे डांटती है। इसके बाद वॉन बोरा को कैमरे की डिटेल्स बताता है। वॉन के जाने के बाद जब बोरा कैमरे में देख रही होती है कि तभी उसकी नज़र वॉन पर पड़ती है और वो उसे देखकर ब्लैंक हो जाती है। रात को जिनकी किसी दूसरे ग्रुप से फाइट हो जाती है, तभी बोरा बीच में आ जाती है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर बोरा देखती है कि वॉन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, जिस पर वो शॉक हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बोरा के पैर में चोट लगी हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोरा अपने पापा के साथ हॉस्पिटल जाती है और बैंडेज करवा के वॉकिंग स्टिक के साथ आती है। सुबह हम देखते हैं कि जिन बोरा को बाइक पर बिठाकर एक जगह लेकर जाता है और बोरा को उसे डेट करने को कहता है, जिस पर बोरा मना कर देती है। फिर जब जिन बाइक स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। अब वो लिफ्ट लेकर एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां पर वॉन वेटर है। अब एक बार फिर जिन बोरा को उसको डेट करने के लिए कहता है, पर वो फिर से इनकार कर देती है और वहाँ से बिना अपनी वॉकिंग स्टिक लिए चली जाती है। जब वो एक बेंच पर बैठी होती है तभी वॉन वहाँ आता है और उसको स्टिक वापस करके उसका बैंडेज ठीक करने लगता है और पूछता है कि मुझे लगा था कि उसको जिन पसंद है, जिस पर वो वॉन को बताती है कि उसे जिन में सिर्फ इंटरेस्ट है, पर अच्छा लगना अलग बात है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोरा अपनी क्लासमेट्स के साथ एक ट्रिप पर जाती है। रात को वो सब ड्रिंक करते हैं और फिर कुछ बॉयज़ उनकी ड्रिंक्स चुरा लेते हैं। अब बोरा उनको सबक सिखाने के लिए नशे में गलत रूम का दरवाज़ा खड़का देती है। यहाँ पर दरवाज़ा वॉन ओपन करता है। फिर प्रोफेसर के आने की आहट सुनकर वो दोनों एक कमरे में छुप जाते हैं। यहाँ पर वॉन को पता लगता है कि बोरा ने ड्रिंक की है। सुबह वॉन बोरा को हैंगओवर ड्रिंक देता है और फिर वो दोनों जिनके साथ एक पिक्चर क्लिक करते हैं जो बोरा बाद में जियोन को पोस्ट कर देती है।
अब समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। एक रोज़ बारिश हो रही होती है और बोरा अपनी शॉप में बैठी होती है कि तभी वो देखती है कि वॉन बारिश में खड़ा है। जब वो बाहर जाती है तो वॉन उसे बताता है कि वो कल से साथ वाली आइसक्रीम शॉप पर काम करेगा, जिस पर बोरा खुश हो जाती है। रात को जब वॉन अपनी ड्यूटी करके आ रहा होता है तो रास्ते में उसको बोरा और उसका भाई मिलता है। वॉन उनको आइसक्रीम ऑफर करता है और फिर वो बोरा के साथ अपने पुराने घर जाता है। यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि वॉन के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है। अब उसके पापा कोरिया में और मॉम न्यूजीलैंड में उसके छोटे भाई के साथ रहती है। घर पहुंचकर बोरा वॉन को नेक्स्ट वीक मूवी देखने के लिए इनवाइट करती है, जिस पर वॉन बोरा को एक किस देकर हाँ बोल देता है। बोरा यहाँ पर शॉक हो जाती है और अपनी फीलिंग्स के बारे में जियोन को ईमेल में बता देती है। मूवी के लिए जब बोरा कपड़े लेकर आ रही होती है तभी उसे रास्ते में जिन मिल जाता है। फिर वो उसी आइसक्रीम शॉप में बैठे होते हैं जहाँ पर वॉन काम करता है। तभी जियोन वहाँ आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर बोरा जियोन को जिन और वॉन से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिस पर जियोन उनको हाय बोलती है। घर पहुंचकर बोरा को यह पता लगता है कि जियोन को जो लड़का पसंद है वो जिन नहीं वॉन है, जिसे सुनकर बोरा शॉक हो जाती है। यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि उस दिन वॉन ने जो यूनिफॉर्म पहनी थी वो जिन की थी। नेक्स्ट डे वो जियोन को सब कुछ बताने ही वाली होती है कि उसकी हार्ट सर्जरी के बारे में सोचकर वो चुप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोरा वॉन को कॉल करती है और वो दोनों मिलते हैं। यहाँ पर बोरा वॉन को कहती है कि वो जो फील कर रही थी उसके लिए वो प्यार नहीं था और फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वॉन बहुत हर्ट होता है और अब उसके हाथ में हम एक लेटर देखते हैं जो वो बोरा को देने आया था पर दे नहीं पाया। उस लेटर में वॉन बताता है कि वो उसे पहली बार स्कूल स्टार्ट होने से पहले मिला था, जब वो उसकी शॉप पर आया था। धीरे धीरे वो उसकी मुस्कान की वजह बन गई और फिर उसे उससे प्यार हो गया। अब वो न्यूजीलैंड वापस जा रहा है पर वो उसके लिए वापस ज़रूर आएगा। एक दिन जिन, वॉन, बोरा एंड जियोन अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं। यहाँ पर जिन जियोन को बताता है कि वॉन और बोरा एक दूसरे को प्यार करते हैं, जिसे सुनकर जियोन सरप्राइज हो जाती है। फिर वॉन बोरा को उसके न्यूजीलैंड जाने के बारे में बताता है, जिस पर बोरा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उसे गुड बाय कहती है। रास्ते में जियोन बोरा को उसे सच ना बताने पर नाराज़ हो जाती है। अब सुबह होती है और जियोन जब अपना ईमेल ओपन करती है तो वो बोरा के भेजे हुए अनरीड मैसेजेस पढ़ती है, जिसमें बोरा ने वॉन के बारे में बताते हुए उसे अपने प्यार का इजहार किया है, जिसे पढ़कर जियोन बहुत रोती है। नेक्स्ट डे जियोन वॉन को सब सच बता देती है कि बोरा ने उसकी वजह से वॉन के प्यार को ठुकराया था और बताती है कि बोरा तो उसे बहुत प्यार करती है, जिसे सुनकर वॉन बोरा को मिलने उसकी शॉप पर जाता है। पर उसी रात बोरा का भाई हॉस्पिटलाइज्ड था, जिसके कारण बोरा और उसके पेरेंट्स सुबह तक हॉस्पिटल में थे। वॉन सारी रात बोरा का इंतज़ार करता है। उसने बोरा को वॉइस मैसेजेस भी भेजे पर वो बिज़ी होने के कारण उन्हें सुन नहीं पाई। सुबह जियोन और बोरा अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हैं। फिर जियोन बोरा को बताती है कि आज वॉन वापस न्यूजीलैंड जा रहा है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाती है। वॉन को आखिरी बार मिलने के लिए वो स्कूल से भागती है। तभी उसे जिन स्कूल के बाहर बाइक के साथ खड़ा मिलता है। फिर वो उसे स्टेशन पर ड्रॉप कर देता है। यहाँ पर बोरा वॉन से मिलती है और वो दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं।
अब बोरा यहाँ पर रोने लगती है तो वॉन उसे गले लगाकर कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। फिर वो चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वॉन ट्रेन में बहुत रोता है, जैसे कि वो जाना नहीं चाहता था अपने प्यार को छोड़कर। अब वो एक दूसरे से ईमेल के थ्रू बातें करने लगे और अपनी रेगुलर लाइफ के बारे में बताने लगे। वॉन बोरा को कहता है कि जब वो कोरिया वापस आएगा तो वो दोनों सेम कॉलेज में एडमिशन लेंगे। समय गुजरा और एक रोज़ के बाद बोरा को वॉन के ईमेल आने बंद हो गए। उसने वॉन को कई कॉल्स किए बट किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। आज वो दिन भी आ गया जब बोरा कॉलेज जाने लगी। कॉलेज में मानो उसकी नज़रें वॉन को ढूंढती कि जैसे वो अब आ जाएगा, बट वो नहीं आया। अब बोरा ने डिसाइड कर लिया कि वो वॉन का इंतज़ार नहीं करेगी और ब्लाइंड डेट पर चली जाती है। नाम पूछने पर जब वो लड़का अपना नाम वॉन बताता है तो वो नाम सुनकर बहुत रोती है। फिर वो टेलीफोन बूथ पर जाती है और वॉन को एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती है जिसमें वो उसे कहती है कि वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर वो उसे बाद में आकर माफ़ी भी मांगेगा तो वो उसे एक भी मौका नहीं देगी, क्योंकि आज से वो उसके लिए हमेशा के लिए मर गया। अब स्टोरी 15 साल आगे जाती है। बोरा जब अपनी शॉप पर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके पापा वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर बोरा की नज़र उसी पार्सल पर जाती है जो उसके लिए आया था। जब वो उसे ओपन करती है तो उसे एक कैसेट के साथ एक एग्जीबिशन टिकट मिलती है। फिर वो उस एग्जीबिशन में जाती है और वहाँ पर आर्ट वर्क को देखकर बहुत खुश होती है कि तभी उसकी नज़र एक आर्ट पर जाती है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि वॉन की डेथ आज से 15 साल पहले 2001 में ही हो गई थी। अब जोसेफ बोरा को मिलने आता है और वो उसे बताता है कि वॉन उसे बहुत प्यार करता था और वो उसके लिए वापस कोरिया भी आना चाहता था। घर शिफ्ट करते टाइम उसे ये पार्सल मिला। जब उसने उस पार्सल को ओपन किया तो उसे ऐसा लगा कि उसे ये पार्सल तुम्हें पोस्ट करना चाहिए। यहाँ पर बोरा जोसेफ को थैंक यू करती है कि उसने ये पार्सल उसे पोस्ट किया, क्योंकि अगर वो ये पार्सल पोस्ट ना करता तो शायद वो वॉन को कभी माफ़ ना कर पाती। घर आकर बोरा वो कैसेट देखती है जिसमें वॉन ने बोरा के क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। लास्ट में एक क्लिप आता है जो वॉन ने बोरा को 21st सेंचुरी का न्यू ईयर विश करने के लिए अपने भाई जोसेफ के साथ रिकॉर्ड किया था। क्लिप में वॉन बोरा को उसका इंतज़ार करने को कहता है और बताता है कि वो उसके साथ 21st सेंचुरी में जीना चाहता है, जिसे सुनकर बोरा के फेस पर एक सुकून की मुस्कुराहट आ जाती है, मानो उसने अपने मन से सारे गिले शिकवे ख़त्म करके वॉन को पूरे दिल से आज माफ़ कर दिया था। इस मूवी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो चला गया है उसका दुख कभी मत करो। जो हुआ, जो लोगों ने आपके साथ किया, वो आप बदल नहीं सकते। कई बार लोग रोते रहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत किया, इसलिए मैं आज ज़िंदगी में इतना दुखी हूँ। लोग कोसते रहते हैं दूसरों को कि उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में दुख है, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। पर जब तक आप उसे कोसते रहोगे, आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए आप अपने गुज़रे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप गुज़रे हुए वक्त के दुख में जीते रहोगे तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो जितना हो सके अपने पास्ट को भूल जाइए और अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिए। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।